ओबिटो और ककाशी का सामना बचपन से लेकर फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर तक कई बार हो चुका है, जहां वो कभी टोबी तो कभी मादरा बनकर सामने आता था। पर इन दोनों धुरंधरों में से ज्यादा ताकतवर कौन है, चलिए जानते हैं। शुरुआत हुई बचपन से, जब ओबिटो एक लेट लतीफ गेनीन था। वो माइट गाय और ककाशी से हर दम हारता रहा और उसे कोई सीरियसली नहीं लेता था। और फिर आया वो दिन जब ओबिटो ने जाबाजी की हदें पार करते हुए अपनी जान देकर ककाशी को बचाया। और फिर एक लंबे इंतजार के बाद जब वो दोबारा सामने आए, तब मंजर खौफनाक हो चुका था और ओबिटो के अंदर का मॉन्स्टर बाहर आ गया था। उस वक्त अकेले ओबिटो ने सैकड़ों मिस्ट शिनोबीज को चींटी की तरह मसल दिया था और वो ककाशी से कई ज्यादा ताकतवर बन चुका था। अगला सामना ककाशी का टोबी से हुआ, जहां उसकी शक्तियों से हैरान होकर लोग यही नहीं समझ पा रहे थे कि वो असली है या गेंजुत्सु। और फिर वो मादरा के नाम से सामने आया, जहां ककाशी ने उस पर कामुई से हमला किया, जो पूरी तरह बेअसर था। इन दोनों एनकाउंटरों में ओबिटो ककाशी से कई ज्यादा ताकतवर था। पर फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के दौरान कामुई डायमेंशन में जब दोनों लड़ रहे थे, तो ऐसा लगा कि ककाशी ओबिटो पर भारी पड़ रहा है, जिसकी वजह ये थी कि वो ताईजुत्सु का मुकाबला था, जिसमें वो दोनों एक लेवल पर थे। और दूसरा, ओबिटो ककाशी को मारना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसने ना तो शारिंगान और ना ही रेनेगान की कोई शक्तियां इस्तेमाल की। तो आप समझ गए होंगे कि कौन ज्यादा ताकतवर है। और अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी पहली थ्रिलर सस्पेंस शॉर्ट फिल्म रिलीज हो चुकी है, जिसे मैंने लिखा और डायरेक्ट किया है। अभी जाकर देखिए और बताइए कि आपको कैसी लगी। उसकी लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी।